भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं प्रणमतां संसारं भुजन्तं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भणिशयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी आपने कथा का श्रवण कर रहे थे। बालकांड में हम पहुंचे थे दोहा संख्या 150 तक, और वहां तक महाराज मनु ने भी वरदान मांग लिया प्रभु से कि मुझे यही लालसा है कि प्रभु के समान मेरा पुत्र हो, और प्रभु ने उन्हें आश्वासन भी दिया। और यही शत्रुपा ने भी चालाकी से थोड़ा सा मांगा। तो देखिए आगे दोहा संख्या 150। सोई सुख सोई गत सोई भगत, और सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। अर्थात हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। कौन सा? बोले कि जो आपके निज जन है और अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। जो आपके बहुत ही करीबी लोग हैं, उन्हें जो चीज मिलती है। और सुन मृद गूढ़ और रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। और जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन है सब संशय नाही। रानी की कोमल वाणी और गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले कि तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। और मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। और बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है कि सुत विषय के तब पदिरति हो, मोहे बड़े मूढ़ कहे किनको। और मनी बिनु फने जिमो जल बिनु मीना, ममु जीवन तेम तुम ही अधीना। और राजा ने क्या कहा कि एक और मेरी विनती है। वो क्या है कि आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, यानी आपके बिना रह न सके। उन्होंने कहा, मुझे पुत्र रूप में आप तो मिलेंगे, लेकिन पुत्र के रूप में मुझे वैसा ही मोह हो जैसा भी है। और अशिबर माग चरण गहि रहे, एवे मस्तु करुणा निधि कहे। अब तुम ममो अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो।
तह करि भोगी विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई हऊ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। और कहा कि हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। और इच्छा मैं नर वेश सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। और अनसन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। और जे सुन सादर नर बड़ भागी, भवुतरि हैं ममता मद त्यागी। ओ आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। और जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता। माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया अवतार लेगी। प्रभु ने कहा कि हम तो अवतरित होंगे ही, ये हमारी जो माया है ये भी अवतार लेगी उस समय। और पूर्व में अभी लाख तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। और पुनि पुनि आसी कहे कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगी, इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, ये त्रिवाचा भरा भगवान ने। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। और दंपति ओरे धरी भगति कृपाला, तेहि आश्रमो निवसे कछु काला। और समय पाई तनु तजी अन्याशा, जाई कीन्हे अमरावती बाशा। वे स्त्री पुरुष यानी राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहेजी बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अत उमह कही ब्रस केतु, भरद्वाज सुन अपर पुन, राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन शत्रुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। अब देखिए यहाँ पर मासा पारायण का 5वां विश्राम है और हमारी भी वाणी को यहीं विराम मिलना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा यहाँ विराम देने की। और आगे की कथा देखिए आगे क्या होता है। मन और शत्रुपात इस तरीके से अमरावती पहुँच गए हैं इंद्र के वहाँ पर और स्वर्ग में रहने के लिए। अब आगे देखिए क्या कथा है, क्या करते हैं। ये कथा भगवान भोले बाबा पार्वती जी को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और हम आपसे विदा ले रहे हैं। जय श्री राम।